इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से यूपी पीसीएस 2024 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ाया जा रहा है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम के संबंधित प्रश्नों में आज प्रश्न संख्या 34 से आगे के प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा। तो प्रश्न संख्या 34 लद्दाख के संदर्भ में कथन है। तो लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने द्रास में लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया और गोशन पोलो ग्राउंड में चौथे एलजीहास पोलो कप का उद्घाटन किया। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा व लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल है, जबकि लद्दाख में 7 जिले हैं। अगला प्रश्न में है कि भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली। तो जस्टिस संजीव खन्ना जो भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए। भारत और किस देश की सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया। तो भारत और भूटान के सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। तो असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखने की घोषणा की गई। तो बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम के नाम रखने की घोषणा की गई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट भारत को 2026 तक के लिए चुना गया। यानी भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 2026 तक प्रेसिडेंट रहेगा। चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोंडर को किसके द्वारा विकसित किया गया। चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोंडर को इसरो द्वारा विकसित किया गया। किस राज्य सरकार ने सभी राज्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सभी राज्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी। किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में 6 नवंबर 2024 को एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू। तो 6 नवंबर 2024 को एंटी ओपन बर्निंग अभियान दिल्ली राज्य में शुरू। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। तो प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन तो संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के एक सौजन्य से 5 और 6 नवंबर को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धम्म की भूमिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 20 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की। तो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 20 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की। किस राज्य में हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया। तो हीट वेव को तमिलनाडु राज्य में विशिष्ट आपदा घोषित किया गया।
4 नवंबर 2024 से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? तो 4 नवंबर 2024 से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 7वां सत्र दिल्ली में शुरू हुआ। निम्नलिखित में से गुजरात के सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यानी सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन अहमदाबाद में, यानी गुजरात के सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के पिपलाज में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP के माध्यम से स्थापित गुजरात के सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया, जिसकी लागत 375 करोड़ रुपए है। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, तो इसके संबंध में जो कथन है, तो इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में रहने की चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए लद्दाख की मंगल जैसी स्थितियों का उपयोग करते हुए एक अंतर्ग्रही आवास का अनुकरण करना, जिससे भविष्य के अन्वेषण को लाभ होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के संदर्भ में कथन, तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रियाद यानी सऊदी अरब में स्थित भारतीय दूतावास में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP वाल का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य वैश्विक मंचों पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर भारतीय जिलों को मेड इन इंडिया हब में बदलना। गुजरात के सबसे बड़े अपशिष्ट पोचूरी नागा जनजाति की बस्ती मेलूरी को आधिकारिक तौर पर किस राज्य ने 17वां जिला घोषित किया? तो पोचूरी नागा जाति की बस्ती मेलूरी को आधिकारिक तौर पर नागालैंड राज्य ने 17वां जिला घोषित किया। ड्राई पोर्ट के संदर्भ में जो कथन है, तो ड्राई पोर्ट यानी शुष्क बंदरगाह या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो कार्गो हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के लिए बंदरगाह या हवाई अड्डे से दूर एक रसद सुविधा प्रदान करता है। यह समुद्री हवाई बंदरगाहों और अंतर्देशीय क्षेत्रों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जिससे माल की कुशल आवाजाही में सुविधा होती है। वर्तमान में भारत में लगभग 330 से अधिक ड्राई पोर्ट कार्यशील हैं। बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो ICD का पटना जिले के बिहटा में शुभारंभ किया गया। इसका जो उद्घाटन है उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई, तो देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा ऋषिकेश में शुरू की गई। देश के पहले राइटरशिप विलेज का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में किया गया। श्री रविशंकर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो श्री रविशंकर को फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष, तो ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष सुमति धर्मवर्धने बने हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अदिति 30 और डिस्क 13 लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह जी ने अदिति 30 और डिस्क 13 लॉन्च किया।
गंगा उत्सव 2024 हरिद्वार में मनाया जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने 27 से 30 अक्टूबर 2024 तक आयोजित होने वाले ये दिवाली मेरा युवा भारत के साथ नामक एक राष्ट्रव्यापी स्वयंसेवी पहल का शुभारंभ किया? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन देहरादून उत्तराखंड में 24 किलोमीटर दूर थाने गांव में किया गया। इस गांव में लेखकों को अपनी रचना के लिए शांत और रचनात्मक माहौल मिलेगा। किस केंद्रीय मंत्री ने 28 अक्टूबर 2024 को चावल मिल मालिकों के लिए भारतीय खाद्य निगम ने शिकायत निवारण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन शुरुआत की है? तो प्रहलाद जोशी ने 28 अक्टूबर 2024 को चावल मिल मालिकों के लिए भारतीय खाद्य निगम ने एफसीआई शिकायत निवारण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। किस विभाग ने 28 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में जल स्वच्छता और स्वास्थ्य निवास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण का कार्यशाला का आयोजन किया? तो पेयजल और स्वच्छता विभाग ने किस केंद्रीय मंत्री ने 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली अभियान की शुरुआत की? तो इस अभियान की शुरुआत मनोहर लाल द्वारा किया गया। आयुर्वेद दिवस यानी धन्वंतरि जयंती पर मनाया जाता है। इस वर्ष 9वां आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। आयुर्वेद दिवस 2024 का विषय वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। केंद्रीय मंत्री यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोहाली में भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट के नए परिसर का उद्घाटन किए। गुजरात में भारत का पहला निजी सैन्य परिवहन विमान संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने गुजरात के बड़ोदरा शहर में किया। भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते की वैधता को कितने वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की? तो 5 वर्ष की अवधि तक बढ़ाने की सहमति। स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 30 किस राज्य ने शुरू किया? तो असम राज्य ने स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 30 शुरू किया। गुजरात में 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया यानी यूएमआई सम्मेलन किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता? तो 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में भुवनेश्वर उड़ीसा शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया यानी पुरस्कार जीता। किस भौगोलिक क्षेत्र को भू विरासत स्थल घोषित किया गया? तो पांडवुला गुट्टा और रामगढ़ क्रेकटर को यानी पांडवुला गट्टा और रामगढ़ क्रेकटर को भौगोलिक क्षेत्र का भू विरासत स्थल घोषित किया गया। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी तो आईआईटी गुवाहाटी लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी की है। 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया।
सुरक्षा पर कैबिनेट समिति यानी सीसीएस द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जाएगा? तो नागा नागा यलंका यानी नागा यलंका में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी के अनुसार नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर का अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का शुरू हुआ। तो यह अमरावती आंध्र प्रदेश में किस राज्य में यातायात निगरानी के लिए मोटर वाहन विभाग एमवीडी ने नया सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया? तो केरल राज्य में यातायात निगरानी के लिए मोटर वाहन विभाग ने नया सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया। भारत में ने चौथी परमाणु पनडुब्बी का जलावतरण किया। इस पनडुब्बी का जो नाम है, इस पनडुब्बी का नाम यश-4 है। 20 से 28 नवंबर 2024 IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 55वें संस्करण का जो फोकस देश है वह ऑस्ट्रेलिया है। किस राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य भर के 616 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो उत्तराखंड राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में जारी स्काई स्कैनर के ट्रैवल ट्रेंड से रिपोर्ट के अनुसार 2025 में शिलांग भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में उभरा है। रिपोर्ट बताती है कि 66% भारतीय आने वाले वर्ष में और अधिक यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में वर्चुअल एयरपोर्ट लॉन्च किए? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी जी ने वर्चुअल एयरपोर्ट लॉन्च किए हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। अक्टूबर 2024 में भारत तुर्की मित्रता संघ यानी ITFA का उद्घाटन किया गया। तो हैदराबाद में भारत तुर्की मित्रता संघ ITFA का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से कटी बिहू या कोंगाली बिहू महोत्सव का आयोजन असम में किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में RJ शंकरा आई अस्पताल का उद्घाटन किया, जो नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष सेवाएं प्रदान किया। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर किस राज्य में सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया गया? तो कर्नाटक राज्य ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर राज्य के सभी आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थापित न्याय की देवी की नई मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार विनोद गोस्वामी हैं। एयरपोर्ट के लिए ई फ्लाइंग टैक्सी शुरू करने की घोषणा कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र आयोजित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय विराट कोहली। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर को बनाया गया।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश का पहला स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्रा लॉन्च किया। यह वायु गुणवत्ता निगरानी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। निम्नलिखित उच्चतम न्यायालय ने नई न्याय की देवी लेडी ऑफ जस्टिस की प्रतिमा का अनावरण किया। इसमें जो बदलाव किए गए वह आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी गई, तलवार की जगह संविधान की किताब रखा गया। किस स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया। हिमाचल प्रदेश में शिमला के जुंगा में 16 अक्टूबर से फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हुआ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 4 दिन चलने वाली इस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। तेलंगाना राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना। अर्जुन वाजपेयी माउंट शीश पंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने। यह पर्वत तिब्बत में स्थित है। माउंट शीश पांगमा दक्षिण मध्य तिब्बत में है। यह नेपाल की सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूर है। यह हिमालय के जुगल हिमालय में स्थित है। माउंट शीश पांगमा को गोसाईथान भी कहा जाता है। यह दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8027 मीटर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनईसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के शासित राज्य के पहले सीएम बन गए हैं। उमर अब्दुल्ला के अलावा सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम पद पर शपथ ली। यह समारोह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो आज 101 प्रश्नों तक 102 के आगे प्रश्नों को अगले क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।